Good morning, students. Once again, we are here to discuss the physics chapter, that is chapter number 13, sound. And our recommended book is Prism Science in Everyday Life of class 8. So, students, in this chapter, we have to discuss what is sound and the other remaining topics. फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आप सब जानते हो स्टूडेंट कि साउंड क्या है। साउंड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ अन अनदर। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स। हम तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ साउंड सुनते हैं अपने अगल बगल में। वी हियर द साउंड्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स टॉकिंग, द साउंड्स ऑफ बसेस एंड अदर automobiles running on the street, the chirping of birds, barking of dogs, the cries of street vendors, the screeching of brakes, the zooming of aeroplanes overhead, the clatter of pen in the kitchen, and so on. In the night, we most sound sees we can still hear the buzzing of the mosquitoes. Each type of sound is a characteristic of the object producing it. ये अलग अलग तरह का साउंड अलग अलग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। इन म्यूजिक रूम में आप देखे होंगे कि यू hear the sounds produced by musical instrument like veena, harmonium, tabla, sitar, etc. What is sound? How it is produced? How does it travel? How does we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such questions in the chapter. Sound is a form of energy that travels in the form of waves. The sound waves travel through the air. How is sound produced? To find the answer of the question how is sound produced, let us perform the activity. साउंड ये कैसे प्रोड्यूस होता है इस एक्टिविटी में स्टूडेंट आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ 30 सेंटीमीटर वुडन स्केल ले लो फिक्स टू आयरन नेल्स एट इट्स एंड एज शोन इन द फिगर। टेक ए लॉन्ग 35 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक वायर को एंड रिमूव द प्लास्टिक कोटिंग फ्रॉम इट। उसके प्लास्टिक कोटिंग खत्म कर दीजिए एंड टेक आउट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ कॉपर वायर। टाई वन एंड ऑफ द copper strand to one of the nails on the scale and stretch it to the other nail at the last end of the scale. Hold a paper clip in your hand and strike the wire somewhere in the center of the stretched length of the wire. तो उस वायर को आप ये पुश करो, स्ट्राइक करो। कैन यू हियर समथिंग? स्ट्राइक द वायर विद द पेपर क्लिप। आप उस वायर को पेपर क्लिप के साथ स्ट्राइक कीजिए अगेन एंड ऑब्जर्व द वायर एज इट प्रोड्यूसेस साउंड। कैन यू नोटिस सम वाइब्रेशन इन द वायर? आप देखो कि वायर कुछ वाइब्रेशन कर रहा है। रिपीट द एक्शन एंड ऑब्जर्व अगेन। यू विल नोटिस that every time the wire produces sound it vibrates. As soon as the vibration stops the sound wave vanishes. एक्टिविटी 2 में दिखाता है कि इसी तरह टाई कर दो आप वन एंड को रबर बैंड को किसी वॉल में नेल के सहारे और प्लग कर रहे हो रबर बैंड एट नियर इन द मिडिल विथ योर फिंगर। डज इट मेक अ साउंड? तो इसमें दिखाएगा स्टूडेंट्स कि जो रबर का स्ट्रैंड है वो वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। इसी तरह फिर ये वाइब्रेशन ये एक्टिविटी 3 में देख सकते हो कि किसी यूटेंसिल को आप टाई कर दो और इसको जब किसी स्ट्राइक मेटल के ही रॉड से या किसी वुडन रॉड से भी आप स्ट्राइक करोगे तो ये भी जेंटली आपके फिंगर में वाइब्रेशन का एहसास होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। तो thus we can say that a vibrating object produces sound। ये तो हम कह सकते हैं कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है ये साउंड प्रोड्यूस करता है। We can easily see the vibration in some cases, but in some cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. You must have seen some musical instrument like manjira, ghatam and kartal. These instruments are simply beaten or struck to make sound. A list of some familiar musical instruments and their vibrating parts are given here. Here it is musical instrument, vibrating part producing sound, flute, air column, इकतारा स्ट्रिंग, वीणा में भी स्ट्रिंग होता है, तबला मेम्ब्रेन, ढोलक मेम्ब्रेन, सितार स्ट्रिंग, घातम स्पेस से इनसाइड द वॉल मेकिंग जल तरंग। ये दिखाता है कि यहाँ पे 6 ग्लासेस ले लो उसको फिल कर दो वाटर, सब का जो वाटर का लेवल हो डिफरेंट हो। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, थोड़ा सा सबसे शुरू वाले में कम उससे थोड़ा सा ज़्यादा फिर थोड़ा सा ज़्यादा इस वे में रखिए एंड
स्ट्राइक देम इन सक्सेशन, और सबके ऊपर एक वुडन स्टिक से आप उसको बीट करना स्टार्ट कीजिए, आपको एक प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा, इसको ही बोलते हैं जल तरंग। हाउ डू ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड, ह्यूमंस इंसान में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स इज लोकेटेड इन द थ्रोट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये अपर एंड में विंड पाइप से कनेक्टेड होता है। इट हैज टू वोकल कॉर्ड्स विच आर स्ट्रेच्ड इन सच ए वे दैट द लीव इन अ नैरो स्लीट लाइक ओपनिंग बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। When we speak, जब हम लोग बोलते तो एयर पास होता है थ्रू द ओपनिंग एंड द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द ओपनिंग वाइड और नैरो। ये आपका वॉइस बॉक्स है, ये वोकल कॉर्ड से ये स्ट्रेच होता है जैसे एयर पैसेज ये बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। द वोकल कॉर्ड्स ऑफ द वुमेन आर शॉर्टर देन द मैन, ये जो वोकल कॉर्ड्स होता है फीमेल्स में यानी औरतों में मर्दों के मुकाबले वो शॉर्टर होता है। एंड द वोकल कॉर्ड्स ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी शॉर्ट, और बच्चों का और ज़्यादा छोटा होता है। दैट इज़ वाई वुमेन इन चिल्ड्रन प्रोड्यूस स्वीट वॉइस, देयर वॉइस हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी। इसे कारण वुमेन और चिल्ड्रन का जो वॉइस होता है वो काफ़ी सुरीला और मीठा लगता है, क्योंकि उनका जो होता है फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होता है देन द वॉइस ऑफ द मैन। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी दिखाता है। टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम विड्थ एंड द लेंथ, put them one over the other, hold them from the both and stretch them tight, blow air through the slit between them, उनके बीच के गैप में आप एयर ब्लो कीजिए। इट इज साउंड प्रोड्यूस, यस साउंड प्रोड्यूस, द वोकल कॉर्ड्स ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। अब नाउ साउंड्स नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, वी ऑल नो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, it cannot travel in a vacuum, sound cannot travel in a vacuum, it needs a medium. Vacuum has no air in it, vacuum means students कि वह जगह जहाँ पे कोई भी एयर नहीं हो। if an electric bell is placed on a soundproof material in a glass jar with a vacuum, the sound of the bell will not be heard। जैसे कि एक बिजली का बिल को अगर हम लोग ले लेते जो साउंड प्रूफ मटेरियल ग्लास जार के अंदर पैक करें जहाँ वैक्यूम है यानी कोई भी एयर मौजूद नहीं है, तब उस बेल जार को हम लोग स्विच ऑन भी करेंगे, बेल बजेगा भी, लेकिन हमें साउंड नहीं सुनाई देगा। दिस सो दैट द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। इसका मीनिंग ये होता है कि साउंड्स को एक मीडियम चाहिए जिसके द्वारा वो ट्रैवल कर सकते हैं। द मीडियम में भी सॉलिड, वो मीडियम या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड या तो गैस। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे सॉलिड्स का कि साउंड्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड। आप देख सकते हो कि जिस तरह से आप अपने कान को एक वुडन डेस्क के ऊपर अड़ा दो स्टूडेंट्स, क्लोज द अदर एंड, आप दूसरे हाथ से अपने दूसरे कान को बंद कर दो। टेल अ फ्रेंड टू टैप द डेस्क, अब उससे अपने फ्रेंड को बोलो कि उस डेस्क के ऊपर वो उंगली से टैप करे, ठक ठक की आवाज़ करे। कैन यू हेयर द साउंड टैपिंग, आपको ये टैपिंग का साउंड अपने उस कानों तक सुनाई दे रहा है स्टूडेंट। तो ये प्रूफ करता है कि ये आवाज़ ये जितना ज़ोर से टैप करेगा उतना ये आवाज़ लाउड होगा, या तो फिर धीमा टैपिंग होगा तो धीमा होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये प्रूफ ये बताता है कि दिस वुडन मटेरियल pass the sound, so sounds can travel through solids. Now you will able to hear the sound loud and clear. This activity shows that the sound can travel through solid. You can perform some interesting activities to show that sound can travel through strings. Make a toy telephone as shown in the picture below. जैसे sounds can travel through string में ये दिखाता है स्टूडेंट कि किस तरह से sound travel कर रहा है। frequency, amplitude and time period, ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन मीन्स जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है वो कितना टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है। यू नो दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन एंड दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑस्किलेटरी मोशन और ऑस्किलेशन। You also know that to and from motion of a pendulum around its mean position constitute one oscillation। ये दिखाता है कि कैसे वॉल क्लॉक ऑसिलेट करता है ए से बी और बी से सी और सी से फिर डायरेक्टली ए तक जाता है बी होते हुए। द पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑस्किलेशन। ये पेंडुलम जो है घड़ी का स्टूडेंट ये अपना वन ऑस्किलेशन पहले यहाँ ए पोजीशन से इधर बी से सी जाता है, फिर सी से बी और बी से ए तक आता है। ये दिखाता है अपना वन ऑस्किलेशन तब पूरा करता है जब डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बी इट ट्रेवल्स अप टू सी। ये बी से होकर सी पे जाता है, फिर सी से रिटर्न होता है बी पे और बी से ट्रेवल होकर ए तक जाता है और फिर ए से जब बी के पास आता है तब जाके इसका वन ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट।
So this is called frequency. The number of oscillation made by the vibration or vibrating object. जितना oscillation complete होता है vibrating object का वो बोलता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है हर्ज, जिसको कैपिटल HZ से हम लोग डिनोट करते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स 40 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, अगर 40 वाइब्रेशन में 40 बार वाइब्रेट करता है 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट, तब इसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 40 हर्ज हो गया, 40 हर्ज. बट हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर स्टिल वॉइस. अगर इससे भी ज़्यादा रहता है या हायर फ्रीक्वेंसी रहता है तो वॉइस और भी तीखा और पतला निकलेगा. वॉइस ऑफ वुमेन इज स्लीटर देन दैट ऑफ द मैन. So that's all for today, students. We'll meet in the next video. That's all. Thank you.